भगवान आप चलेंगे। अब उद्धव जी जान गए हैं जो भगवान अब लीला संवरण करेंगे, भगवान लीला संवरण करेंगे, पेड़ के नीचे बैठे हैं। इतने में सब मुनि ऋषि संत जितना है सब जान गए हैं जो भगवान आप लीला संवरण करेंगे। सब आ गए हैं भगवान को दर्शन मानस लेकर के, भगवान के पास आए हैं, पहुँचे हैं, प्रश्नोत्तर कर रहे हैं। उद्धव जी भगवान से प्रश्न कर रहे हैं। तो श्रीमद् भागवत महापुराण में आखिर में उद्धव संवाद, उद्धव जी को केंद्र करके भगवान ने श्रीमद् भागवत महापुराण का उपदेश करते हैं। तो भगवान कई अध्याय में श्रीमद् भागवत महापुराण का उपदेश किए हैं। तो उसमें कर्मयोग, ज्ञान योग, हठ योग, तंत्र योग, सब योग वहाँ मिला करके भगवान कभी तो कर्म योग का व्याख्यान करते हैं, कभी तो तंत्र योग का व्याख्यान करते हैं, कभी तो ज्ञान मार्ग की व्याख्यान करते हैं, कभी तो शंख योग का व्याख्यान करते हैं। तो उद्धव जी जानना चाहते हैं जो भगवान के हार्दिक जो इच्छा है, जो इस समस्त मार्ग ही तो भगवत प्राप्ति के लिए मार्ग हैं सब। कर्म योग के द्वारा, कर्म के द्वारा भगवान से योग, इसको कहते हैं कर्म योग। ज्ञान के द्वारा भगवान से योग, उसको कहते हैं ज्ञान योग। भक्ति के द्वारा योग, तो उसको कहते हैं भक्ति योग। सभी योग जिस चेष्टा के द्वारा भगवान से मिलन होता है उसी को योग कहा जाता है। कर्म के द्वारा योग तो कर्म योग, ऐसे सभी ठीक हैं। तो भगवान तो कभी कर्म योग का व्याख्यान करते हैं, जब जिस कर्म योग का व्याख्यान करते हैं उसका श्रेष्ठता प्रतिपादन करते हैं, जैसे समझ में आता है ऐसे, जैसे यही श्रेष्ठ मार्ग है। जब ये सांख्य योग का व्याख्यान करते हैं तो ऐसे महसूस होता है जो सांख्य योग ही श्रेष्ठ है। जब तंत्र योग का और जितना मार्ग है सब व्याख्यान करते हैं। तो उद्धव जी सोच रहे हैं भगवान के श्रीमुखारविंद से, श्रीमुख से हम ये जानना चाहते हैं जो इसके अंदर श्रेष्ठ उपासना पद्धति, भगवत प्राप्ति के लिए श्रेष्ठ उपाय, सरल उपाय, सरस उपाय, सुगम उपाय क्या है। उद्धव जी बृहस्पति के शिष्य हैं। उद्धव जी जानते हैं कौन सा मार्ग श्रेष्ठ है, और भगवान के मित्र हैं, मंत्री भी है, मंत्रणा देते हैं, तो इसीलिए मंत्री कहते हैं। भगवान को मंत्रणा देते हैं, ये करना चाहिए, ये नहीं करना चाहिए। भगवान जब कोई समस्या में पड़ जाते हैं तो उद्धव जी को बुला करके उद्धव जी से मंत्रणा लेते हैं। उद्धव जी अब ये स्थिति आ गई है, अब हमको क्या करना चाहिए, अब कृपा करके उद्धव जी आप थोड़ा बताइए। बोलिए ऐसे है उद्धव जी को साधारण है। भगवान जिनको मंत्री बनाए, मंत्री पद में नियुक्त किए हैं, और मित्र भी हैं, भगवान के मित्र हैं। तो क्या उद्धव जी जानते नहीं है कौन सा मार्ग श्रेष्ठ है। तो जब सब मार्ग को वर्णन किए हैं तब उद्धव जी जानते हैं कौन सा मार्ग श्रेष्ठ है। भगवान के हार्दिक जो मार्ग है, हार्दिक जो उपासना पद्धति है, ये उद्धव जी जानते हैं। फिर भी भगवान के श्रीमुख से सुनना चाहते हैं कि जगत जीव जान जाएंगे जो भगवान के हार्दिक इच्छा क्या है, हार्दिक मार्ग कौन सा है, हार्दिक उपासना पद्धति क्या है। हम भगवान के मुखारविंद से सुनना चाहते हैं। और भगवान बहुत चालाक है, होशियार है। वो अपने श्रीमुख से कुछ बोलते नहीं है, बोलते हैं हमने वहाँ गए थे, वहाँ ऐसे उस मुनि से, ऋषि से ऐसे सुने हैं, सूत मुनि से ऐसे सुने हैं, ऐसे ऐसे किसी का नाम लगा देते हैं। ऐसे नहीं कहते मैं कहता हूँ, ऐसा भगवान कहीं कहते नहीं है। तो उद्धव जी कहते हैं प्रभु आप जो कह रहे हैं सुने हैं, अच्छा है, सुंदर है, लेकिन मैं जानना चाहता हूँ इसके अंदर सबसे श्रेष्ठ मार्ग कौन सा है। इस विषय में मेरे मन में संशय हो गया है। आप कभी तो कर्म योग के व्याख्यान करते हैं, कभी ज्ञान योग के व्याख्यान करते हैं, कभी तंत्र योग का व्याख्यान करते हैं, कभी जी नाना प्रकार सिद्धियाँ की व्याख्यान करते हैं। ये करने से ये सिद्धि प्राप्ति होती है, ये करने से ये सिद्धि प्राप्ति होती है, ये उसका भी वर्णन किए हैं। तो इसके अंदर
आपके जो हार्दिक जो प्रिय मार्ग हैं, उपासना पद्धति है, वो मैं आपके श्रीमुख से सुनना चाहता हूँ। आप किसको श्रेष्ठ मानते हैं, इस विषय में आपके श्रीमुख से मैं सुनना चाहता हूँ। तो भगवान देखते हैं आप हमको फंसाने का कोशिश कर रहे हैं उद्धव जी। तो भगवान कहते हैं हाँ ठीक, उद्धव जी जब भीष्म सरसज्जा में थे तब हम और पंच पांडव गए थे भीष्म जी के पास, भीष्म जी को दर्शन करने के लिए। तो उनसे हमने ये प्रश्न रखा, तो भीष्म जी के मुखारबिंद से हमने जो सुना है तुमको कह रहे हैं भीष्मदेव। कितने होशियार है, खुद बोलेंगे नहीं जो ये श्रेष्ठ पंथा क्या है। तो उस समय भक्ति मार्ग के श्रेष्ठता प्रतिपादन करते हैं। भक्ति मार्ग तो श्रीमद् भागवत पुराण में भीष्मदेव के श्रीमुख से श्रवण किए हैं, उस विषय में भगवान भक्ति मार्ग की श्रेष्ठता प्रतिपादन कर रहे हैं। तो उद्धव जी तो जानते हैं जो भगवत धर्म भक्ति मार्ग ही सर्वश्रेष्ठ मार्ग है, सरल सरस सुगम है। लेकिन उद्धव जी चाहते हैं जो भगवान के मुखारबिंद से हम सुनना चाहते हैं भगवान क्या कहते हैं। उनके लिए उनके मुख से सुनने से तो सब सृष्टि जितना जीव जगत है सब जान जाएंगे जो भगवान ये मार्ग जो है इसको श्रेष्ठता प्रतिपादन किए हैं, ये श्रेष्ठ मार्ग हैं। भगवान से सुनना चाहते हैं। आखिर में कहते हैं कि प्रभु हमने सुन लिया, आप जो कहे हैं हम सुन लिया, अच्छी तरह से जान गए हैं, लेकिन फिर भी हमारी एक अंतिम जिज्ञासा, इस समस्त मार्ग के अंदर श्रेष्ठ मार्ग श्रेष्ठ पंथा जो है, भजन जो उपासना जो है, ये आपके श्रीमुख से हम सुनना चाहते हैं। आप संक्षेप में सरल उपाय क्या है, श्रेष्ठ उपाय क्या है, सुगम उपाय क्या है, आपके श्रीमुख से हम सुनना चाहते हैं। कृपा करके आप अपने श्रीमुख से कह दीजिए, ये हमारी इच्छा है। तब भगवान देखते हैं अब तो हम फंस गए हैं, हमको फंसा दिया, अब तो हमको बोलना ही पड़ेगा जी ये श्रेष्ठ मार्ग है, ये उपासना पद्धति जितना उपासना है सभी भगवत उपासना मार्ग है, अवलंबन करते हैं। कोई ज्ञान मार्ग, कोई योग मार्ग, कोई कर्म मार्ग, कोई ध्यान मार्ग, कोई हठ योग, कोई तंत्र योग, नाना प्रकार अवलंबन करके भगवत प्राप्ति करते हैं। तो भगवान कहते हैं उद्धव जी आप सुनना चाहते हैं हमारे मुख से तो सुनिए। अहं ही सर्वकल्पनं सदृशिनो मतो मम मद्भावो सर्वभूतेषु कायमनो वाक्य वृत्ति भी। ये जो श्लोक है, जैसे गीता में अंतिम श्लोक है, सर्वधर्मान् परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज अहं त्वं सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचि। ये है गीता के अंतिम श्लोक। इसके बाद भगवान ने कोई उपदेश नहीं किए हैं। अंतिम सर्वधर्मान् परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज, समस्त धर्म परित्याग करके तो मेरे शरण में आ जाओ। तो यहाँ प्रश्न आता है सर्वधर्म धर्म त्याग करके भगवान के शरण में आएंगे क्या? भगवान धर्म रक्षक है, धर्म पालन करने की उपदेश करते हैं। यहाँ भगवान कहते हैं सर्वधर्म परित्याग करके मेरे शरण में आ जाओ। क्या धर्म आचरण करना छोड़ना चाहते हैं भगवान, छोड़ाना चाहते हैं? ये प्रश्न आता है, बहुत ऐसे प्रश्न करते हैं। तो हम संक्षेप में कह रहे हैं, हमारे जितना प्रवेश है उतना कह रहे हैं। एक है साधारण धर्म, एक है परम धर्म। साधारण हर वस्तु हर क्रिया के एक धर्म होता है ना। शरीर है तो शरीर धर्म है, संसार है तो संसार धर्म है, लोक है तो लोक धर्म है, राष्ट्र है तो राष्ट्र धर्म है ना। हर वस्तु का एक धर्म होता है। तो यह है साधारण धर्म। शरीर है शरीर धर्म है, संसार में रहते हैं तो संसार धर्म पालन करना, समाज में रहते हैं तो समाज धर्म पालन करना एक फर्ज होता है। इसको कहते हैं साधारण धर्म। राष्ट्र धर्म, राष्ट्र में वास करते हैं तो राष्ट्र धर्म पालन करना चाहिए।
अगर नहीं पालन करते हैं तो राष्ट्रद्रोही कहा जाता है। समाज धर्म पालन नहीं करते हैं तो उसको असामाजिक तत्व कहा जाता है। गृहस्थ धर्म पालन नहीं करते हैं तो वो निंदनीय हो जाता है। हर आश्रम का एक धर्म है। तो यह है साधारण धर्म, देह दैहिक विषय जो हमारे क्रिया कर्म तत्परता, ये जो सामाजिक विधान है उसको पालन करने का नाम है साधारण धर्म। भगवान कहते हैं साधारण धर्म में तुम परे मत रहो, इसका आश्रय लेकर परे मत रहो। इसके ऊपर और एक है परम धर्म, उसको कहते हैं परम धर्म। सभी पुंसंग पर धर्म जत भक्ति रथोक्षजी। भगवान में जो परम भक्ति है यह है परम धर्म। तुम लोक धर्म समाज धर्म इसका अपेक्षा मत करो, ये तो तुमने कर लिया, अब छोड़ो इसको। अब आत्म धर्म असंबंधी जो धर्म है, जो भगवान से हमारे नित्य संबंध है, भगवत प्राप्ति के लिए जो हमारे समस्त साधन चेष्टा समस्त इच्छा इसको कहते हैं परम धर्म। और शरीर विषय जो कर्म है कर्म चेष्टा है इसको कहते हैं साधारण धर्म। तो भगवान कहते हैं साधारण धर्म का अपेक्षा नहीं करना, तुम परम धर्म आचरण करो। क्या परम धर्म? सभी पुंसंग पर धर्म जतो भक्ति अधोक्षजे। भगवान में जो भक्ति किया जाता है इसको कहते हैं परम धर्म। तुम परम धर्म अवलंबन करो, ये माने है। परम धर्म आश्रय करने से सब धर्म उस पर आ जाता है। जो परम धर्म आश्रय किया है इसका मतलब ये नहीं तो समाज धर्म मानते नहीं, गृहस्थ धर्म मानते नहीं, पालन नहीं करते, सब करते हैं लेकिन आश्रय लेते हैं परम धर्म का। भगवान कह रहे हैं तुम परम धर्म आश्रय करो, ये है हार्दिक विषय, है ना। तो पूछ रहे हैं जो प्रभु आप श्रीमुख से कहिए, आप जो श्रेष्ठ मानते हैं, जो मार्ग, जो पंथा, जो साधन, अहं ही सर्वकल्पानां सदृशी नमतो मम। मैं सबके अंदर हूँ। देखो, जीव जगत चराचर अहम आत्मा गुणाकेश सर्वभूत साय स्थित हूँ। सबके भीतर आत्मा रूप में, परमात्मा रूप में मैं ही निवास कर रहा हूँ। मद्भाव सर्वभूतेषु, मेरे जो ये भाव है माने मैं सब में हूँ, ये तुम चिंतन करो, आरोप करो सबके भीतर। सबके भीतर हमारे प्रभु निवास कर रहे हैं। काय मन वचन से तुम इस तरह से सबके भीतर मैं हूँ जान करके सबको श्रद्धा करो, आदर करो, सबको सम्मान करो। कोई भी प्राणी मात्र सब में मैं हूँ। जीवे सम्मान चैतन्य चरितामृत कहते हैं, जीवे सम्मान दिवे जानी कृष्ण अधिष्ठान। जीव को सम्मान देना, सबके अंदर मैं ही हूँ। मत्ता परतरंग नान्यत किंचिदस्ति धनंजय मयि सर्वमिदं प्रोक्तम सूत्र मणिगणाइवो। हमसे परे और कोई तत्व नहीं है, मैं ही सब में हूँ, सर्वव्यापक मैं ही हूँ। ऐसे जानकर तुम सबको आदर करो, सबको सम्मान करो। जीवे सम्मान दिवे जानी कृष्ण अधिष्ठान। हर जीव में प्रभु हैं जान करके सबको सम्मान करो। वही शब्द कहते हैं रामचरित मानस राम उपासक, सिया राम मैं सब जग जानी करो प्रणाम जुरी जुग पानी। सिया राम सबके अंदर वो भगवान है, ऐसे जान करके तुम सबको सम्मान करो। ये शब्द श्रीमद् भागवत में बहुत अध्याय में रिपीटिशन हुआ है। अथो मांग सर्वभूतेषु भूतात्मनां कृतालयं और है दान मानव मैत्री अभिन्न चक्षुषा। श्रीमद् भागवत में और अध्याय में अथो मांग सर्वभूतेषु भूतात्मनां कृतालयं, सब जीव में कृत आलय माने घर बना करके, ये जो घर है शरीर रूपी घर है, जो फिगर है जीव जगत चराचर मात्र जितना शरीर दिखता है कृतालयम, उसमें घर बना के मैं ही निवास कर रहा हूँ। अरे दान मानव मैत्री अभिन्न चक्षुष, दान मान उपहार के द्वारा सबको सम्मान करो। ऐसा नहीं है कुत्ता को तुमने सम्मान करोगे, उसको घर के भीतर घुसा करके उसके साथ बैठी, बोले ऐसा नहीं। सम्मान माने जिसका जैसे मर्यादा है उस मर्यादा के अनुसार उसको व्यवहार करना चाहिए। मन से भीतर से जानना जो उसके अंदर प्रभु हैं, लेकिन बाहरी मर्यादा ना है, लोक मर्यादा है, समाज मर्यादा है, शुद्धता है, शुचिता है, तो वो तो जानता नहीं है। तो डांटा तो हम दिखाएंगे, लेकिन मन से जानना जो ये बाहरी दिखावा है, मन से उसको हीन भावना नहीं करना, सम्मान करना,
घर से निकाल देना, डंडा दिखा करके बाहर निकाल देना, लेकिन साथ एक रोटी भी ले जाना, बाहर जाके उसको दे देना, यह है सम्मान। दुर्जन के अंदर भी भगवान है, तो क्या दुर्जन के साथ हम उठेंगे बैठेंगे बाबा? बोले ना ना ना, उसको मन ही मन में सम्मान करना, आदर करना, लेकिन दूर से उपेक्षा करना। मन में कभी हीन भावना नहीं रखना, ये दुर्जन है, ये पापी है, ये ऐसा भावना हटा देना, ये माया है। वो तो शुद्ध है, उसके भीतर जो सत्ता है उसे ममई वंश जीवोलोक जीवभूत सनातन मन षष्ठान इंद्रियानि प्रकृति स्थानी कर्षति, मेरे ही अंश जीवात्मा है, प्रकृति को आश्रय करके संसार चक्र में घूम रहा है, वो तो भगवान का अंश है। ममई वंश जीवोलोक, मेरे अंश है, तो वो भगवान अंश है, जीव अंश है, तो उनका सत्ता है ना। लेकिन प्रकृतिस्थ होने के कारण, माया के द्वारा मुग्ध होने का कारण, मोहित होने का कारण, वो भूल गया भगवत चरण, भगवत विस्मृति ही उसके संसार बंधन के मूल कारण। भूल गया भगवान को, भूल गया अपना स्वरूप को, ये शरीर को ही अपना स्वरूप मान लिया, शरीर मैं हूँ और शरीर संबंधी वस्तु मेरा है, यही बंधन का कारण है। बंधन का मूल कारण है स्वरूप विस्मृति। मैं ठाकुर जी का हूँ, शुद्ध सत्य निर्मल सनातन, मैं भगवान का हूँ, भगवान मेरे हैं, न शरीर मैं हूँ न शरीर संबंधी वस्तु मेरा है, मैं तो भगवान का हूँ, भगवान मेरा है, ये भावना। और है दान मानव्यम, दान मान उपकार के द्वारा यथायोग्य, जिसको जैसे मर्यादा है उस आधार पर उसको सम्मान करना चाहिए। ये भजन का प्राण केंद्र है। जब हम देखेंगे सब में प्रभु है, तो हम कहाँ से बड़े हो गए हैं, तो अपराध होगा नहीं, हम हीन भावना करेंगे नहीं। जब हीन भावना करेंगे नहीं तो हम किसी के प्रति हीन भावना ना होने का कारण अपराध भी होने का संभावना नहीं। हम किसी का अमर्यादा नहीं करेंगे, किसी को कटु शब्द व्यवहार नहीं करेंगे, किसी को टर्चा नहीं करेंगे, किसी को दुखी नहीं करेंगे, तो अपराध से बच जाओगे। अपराध से बच जाने से भजन सरल हो जाएगा, सहज हो जाएगा, सुगम हो जाएगा, सरस हो जाएगा। तो यह है भजन का मूल प्राण केंद्र। जीवे सम्मान दिवे जानी कृष्ण अधिष्ठान, सब जीव को सम्मान देना, भगवान का अधिष्ठान जान करके सबको मन ही मन में सम्मान करना। और व्यवहारिक, इसका मतलब ये नहीं जो बहिर्मुख है, जो भजन करते नहीं है, जो पूर्ण बहिर्मुख है, उसका संग करना निषिद्ध है। उसका संग करने से मन मलिन हो जाएगा, हमारी भगवत भावना नष्ट हो जाएगा, उसका संग नहीं करेंगे। लेकिन मन ही मन में उसको हीन भावना नहीं करना, जी ये बहुत दुष्ट है, ये बहुत हीन भावना है इसका अंदर, ये बहुत गंदा स्वभाव है, ऐसा भावना नहीं करना, उसको उपेक्षा करना। और सज्जन से मित्रता करना, जो भगवत भक्त है उनके साथ मित्रता करना, दुर्जन से उपेक्षा करना। इस तरह से अपना मर्यादा से समाज के साथ हमारे व्यवहार करना पड़ेगा। ये भजन जीवन के लिए, भजन जीवन गठन के लिए, अपराध से बचने के लिए, भक्ति मार्ग में चलने के लिए ये सबसे श्रेष्ठ उपाय बताया गया। ये भावना होने से फिर जाके भजन सरल हो जाएगा, सहज हो जाएगा, सुगम हो जाएगा। और भेद बुद्धि लेकर के, हीन भावना लेकर के जब हम व्यावहारिक दृष्टि से उसको हीन भावना करके उसके साथ गलत व्यवहार करेंगे तो अपराध हो जाएगा, भक्ति मार्ग में चलना मुश्किल हो जाएगा।